खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब 51 आयत से 58 आयत तक। एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी। कहां से उतरी है? हाँ। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़ज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है और मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहता है। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, मैं आज आप सबको यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ईद मुबारक कहता हूं, जोरदार तालियों में। सारी दुनिया में ना आज खासकर कैथलिक मसीही यीशु के पाक बदन और पाक खून की ईद मनाते हैं। ये ईद है, वो खुशी का दिन। असी नहीं कहते कोई प्राहुणा आ जाते हैं ना, जनाब तुसी आए हो तो साड़ी अज ईद हो गई है, खुश हो गए। सो ईद खुशी का दिन है, इसलिए कि आज यीशु मसीह एक बहुत बड़ा वादा करता है, और सिर्फ वादा नहीं करता, उसको पूरा करता है। और वो क्या है? लो खाओ ये मेरा बदन और लो पियो ये मेरा खून है। सो आज की ईद को अंग्रेजी में कॉर्पस क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, यीशु के पाक बदन और पाक खून की ईद। और मुझे खुशी है, मैंने पाक मास के शुरू में भी कहा कि आज के दिन मक्का कॉलोनी के बच्चे बड़े भी पहली बार पाक शराकत लेंगे। आज के दिन बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और ये दिन इन बच्चों को, बड़ों को याद रहेगा कि मैंने कब पहली बार पाक शराकत ली, कब? यीशु के पाक बदन और पाक खून की ईद के दिन पर। ये बच्चे जो आज पहली बार पाक शराकत लेंगे वो तो लेंगे, लेकिन आज सबके साथ यीशु के पाक बदन और खून की ईद के मौका पर ये पाक यूकरिस्ट की बात करना चाहता हूँ। पाक यूकरिस्ट क्या है? यीशु मसीह के आखिरी खाने की याद। वैसे लफ्ज़ यूकरिस्ट का मतलब है शुक्रगुजारी। ये पाक मास की कुर्बानी में हम याद करते हैं, क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम याद करते हैं कि यीशु ने अपने आखिरी खाने पर दुख सहने से पहले अपने दोस्तों के साथ खाना खाया, शागिर्दों के साथ। कल लेक्चर तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा था ये यीशु की हालत क्या होगी जब आखिरी खाना खा रहा है। उसको पता है कि इन 12 में जिनको मैं दोस्त कहता हूँ, शागिर्द कहता हूँ, जिनके साथ आज मोहब्बत का खाना खाने लगा हूँ, इनमें से आज रात मुझे एक है जो क्या करेगा? पकड़वाएगा। फिर भी उनके साथ बैठकर खाना खाता है। वो पता है
इनमें एक बैठा है जिसको यीशु ने पहले ही कह दिया था, क्या? कि आज मुर्ग के बांक देने से पहले तू 3 बार मेरा, फिर भी उसके साथ खाना खा रहा है। कौन सा? मोहब्बत का, शराकत का। यीशु को पता है चंद घंटों के बाद ये सारे छोड़ के मुझे भाग जाएंगे, कसमें खाते फिरेंगे। आपको पता है पतरस तो कसम खा गया, जिंदा खुदा की कसम मैं उसे नहीं जानता उसको। ऐसे दोस्तों के साथ भी यीशु बैठकर खाना खाता है, और आम खाना नहीं, ऐसा खाना जहां यीशु कहता है लो खाओ। रोटी ली, शागिर्दों को दी, तोड़कर दी है और कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है। ये नहीं कहा लो खाओ ये रोटी है, नहीं, कहा लो खाओ ये मेरा बदन है। और फिर मैं लेकर कहा, प्याला लिया और कहा लो पियो ये मेरा खून है, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी यादगारी में यही किया। खुदा जो है ना, हमारी भूख को हमेशा मिटाता है, और खुदा मुहैया करता है, रोटी मुहैया करता है। सच्ची बात है। और रोटी पता कब मुहैया करता है? जब हम सफर में हैं। पहली बार अपनी कौम को जब मुल्क मिस्र से निकले, बियाबान में गए, कितने साल? कितने? 40 साल कुड़कड़ाए, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, एवं सानू मिस्र चो कढ़ लिया है। तो खुदा ने क्या किया? आसमान से क्या किया? सारे बोल दो जरा एक दफा, मन बरसाया। मन हूं, लफ्ज मन हूं, उसका मतलब है ये क्या है? वो एक खाना सा था, जब उन्होंने देखा तो कहा मन हूं। उनकी ज़बान में इसका मतलब है ये क्या है? 40 साल तक खुदा आसमान से उन्हें रोटी मुहैया करता रहा। खुदा मुहैया करता है। हम कहते हैं ना यहोवा यरी है, यहोवा यरी क्या करता है? मुहैया करता है। 40 साल तक आसमान से रोटी देता रहा, और फिर एक दिन कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान। पहले आसमान से देता रहा और फिर जमीन से। ध्यान से सुनना है, पहले आसमान से और फिर जमीन पर आकर। ये दोनों जो है ना सफर के हैं। पहला जो मन था जो खुदा ने मुहैया किया, वो सफर कौन सा था? मुल्क मिस्र से निकल कर वादा की हुई सरजमीन तक। खुदा सिर्फ सफर के लिए रोटी देता है। हैरानी हो ना, सिर्फ सफर के लिए। 40 साल तक कब तक रोटी दी? जब तक वो सफर में थे। आपको पता है ये मन कब बंद हो गया? जिस दिन वो वादा की हुई सरजमीन में पहुंच गए, मन बंद हो गया। सो ये मंजिल पर जाकर रोटी नहीं है, मंजिल के लिए नहीं, ये किस काम के लिए है? सारे बोल दो जरा, सफर के लिए। सफर में मुहैया किया। 40 साल तक सफर में रहे, मुहैया किया। जैसे ही पहुंच गए, कहा बस भाई। उसी दिन आसमान से मन आना बंद हो गया। अब जब कलमा मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान आया, यीशु ने क्या वादा किया? जिंदगी की रोटी मैं हूं, मैं आसमान से उतरा हूं। यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। मैं वो रोटी हूं जो कहां से उतरी है? पहले आसमान से उतरी थी कि नहीं? उतरी थी। किस नाम से? मन। और यीशु कहता है मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा, जो खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। आमीन। लेकिन दोनों बार जब रोटी का जिक्र है तो उतर कहां से रही है? बोल दो जरा। हाँ, मन भी आसमान से। और आज यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं।
मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। ये यूहन्ना इंजील में लिखता है, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। और ये भी सफर के लिए। ध्यान से, यीशु ने कहा ये भी सफर के लिए है। कब? कौन सा सफर? ये जमीनी सफर, ये जिंदगी का सफर, मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का सफर जो जमीन पर है। जब तक जमीन पर हैं तब तक ये रोटी चाहिए। जो इस रोटी में से खाएगा कभी भूखा नहीं होएगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रोटी जो आसमान से उतरी है मैं हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं। यीशु ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं और मैं आसमान से उतरा हूं। जो इसमें से खाएगा कभी भूखा ना होगा। आमीन। आज पाक मांस, पाक यूकरिस्त, यीशु के पाक बदन और खून की ईद है। और यीशु हमें हमारी भूख में 2 खाने देता है। यीशु हमारी भूख मिटाता है, खाना देता है। पाक मांस में 2 मेज बचाता है, 2 मेज। पहला मेज कौन सा है? बोलो। ये मेज कलाम का है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। और यीशु ने आज क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से, हाँ सिर्फ रोटी दे नाल नहीं, हर उस कलमे से, इस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकल। कलाम इसलिए आज अच्छी तरह याद करना है बच्चों, खासकर आपने। पाक मांस के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, खुदा हमें रोटी देता है। कहां से? बोल दो जरा। अभी हम पाक मांस के पहले हिस्से में हैं। खुदा हमें रोटी दे रहा है। कौन सी? ये मेज है, यहां से रोटी दे रहा है। और उसके बाद दूसरा मेज, वो अलतार, वहां से क्या देता है? रोटी और मैं की सूरत में, सैक्रामेंट में अपना बदन और अपना खून, खाने को और पीने को, वहां पर। ठीक है, ये पहला मेज, वो दूसरा मेज। आधी पाक मांस इधर हो जाती है। वो मुश्किल पता क्यों होती है? लोग कहते ने जी ठहर जो, हौसले ना पाक मांस से चलने हैं, लेक्चर तो हो लेंदे हो फिर चले जाएंगे। और जो नहीं आते पहले हिस्से में, उन्होंने क्या किया है? एक खाना मिस कर दिया। आज होना आ रहे हो जो पाक मांस के शुरू से नहीं आए। आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से, हाँ असी कहते लेक्चर हो लेंदे हो, तलावता हो लेंदे हो। हमने तो पहला मेज मिस कर दिया, पहली रोटी मिस कर दी खुदा के कलाम की। आज जितने भी यहां बैठे हैं ना, मैं आपसे दरखास्त करता हूं टाइम पे आ जाया करें। जितना अहम वो मेज है उतना ही अहम ये मेज है। सिर्फ बस जी मैं ना पाक शाकत दे टाइम पहुंच गया, पाक शाकत ले लिए, बस मेरी इबादत हो गई है। ना भाई ना, पूरी इबादत। पहला हिस्सा ये वाला, आपने खुदा का कलाम नहीं सुना, खुदा का पैगाम नहीं सुना, आपने आधी रोटी में से कर दी है। आमीन। दूसरा हिस्सा वो पाक अलतार, ये पहला अलतार है, वो दूसरा अलतार है जहां यीशु अपना बदन खाने को और अपना खून पीने को देता है। किसके जरिए? वहां रोटी और मैं किस तरह यीशु का बदन और खून बनती है, किस तरह? याद रखें, जब काहिन कौन है? वो जिसे खुदा ने चुना, कलीसिया के जरिए चुना, मसा किया, मखसूस किया, मुकर्रर किया। वो काहिन जब उस अलतार पर रोटी पर यीशु के वो अल्फाज पढ़ता है जो यीशु ने अपने आखिरी खाने के वक्त पढ़े, लो खाओ ये मेरा बदन है, उसको हम कहते हैं तबद्दल के अल्फाज। वो अल्फाज
काहिन अपने नहीं कोई दमशम करदा ना, काहिन सिर्फ यसू के अल्फाज पढ़ता है, किसी के नहीं। जब काहिन वो रोटी पर अल्फाज पढ़ता है तो ये रोटी रोटी नहीं रहती, क्या बन जाती है? बोलो जरा, यसू का बदन। काहिन के यसू के अल्फाज पढ़ने से पहले ये रोटी सिर्फ क्या है? बोलो जरा, आम रोटी है। लेकिन जैसे काहिन इस पर यसू के अल्फाज जो आखिरी खाने के वक्त वो पढ़ देता है तो रोटी रोटी नहीं रहती बल्कि यसू का बदन बन जाता है। और इसी तरह मैं का प्याला लेकर जब काहिन उस पर वो अल्फाज पढ़ता है जो यसू ने अपने आखिरी खाने के वक्त पढ़े, बोले, ये मैं नहीं रहती, क्या बन जाता है? यसू का पाक खून। लेकिन ये दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही है जो अल्फाज ये पढ़ सकता है यसू के, रोटी पर भी और मैं पर भी। कौन? और सिर्फ काहिन। ट्रंप साहब जो ना अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, सुनियो जरा, अमेरिका दुनिया का ताकतवर है, सुपर है, और उसका सदर लगता है पूरी दुनिया का सदर है। इतना बड़ा ताकतवर बंदा, क्या वो रोटी को यसू का बदन बना सकता है? बना सकता है? दुनिया का पावरफुल आदमी है, बना सकता है? नहीं। आप बना सकते हैं? नहीं। बहू जी, भाई ऑर्डिनेशन चाहिए, कहानत चाहिए, काहिन बनना है। वन एंड ओनली, सिर्फ एक। जब वो अल्फाज पढ़ेगा तो यसू का पाक बदन बनेगा और पाक लहू बनेगा। एक बार फिर बोल दें, सिर्फ और सिर्फ कौन? काहिन। आमीन। मैं यहाँ दावत देता हूँ अपने बच्चों को ना सेमिनरी में भेजा करें काहिन बनने के लिए। हमें चाहिए, काहिन चाहिए, क्योंकि दुनिया में काहिन ही है जो यसू का पाक बदन और पाक खून हमें मुहैया कर सकता है। आमीन। आज ये बात सीखने वाली थी। पाक मास के कितने हिस्से हैं? 2। पहला कौन सा है? कौन सा? कलाम। अपने कलाम से शेयर करता है और फिर अपने पाक बदन और खून से। आमीन। बड़ा कमाल है कि जब यसू यहूदियों से बात कर रहा है ना, तो यसू कहता है, मैं तुम्हें अपना बदन देता हूं खाने के लिए और अपना खून पीने के लिए देता हूं। यहूदी भी कहते हैं ये बड़ी सख्त तालीम है, कहते हैं कौन अपना बदन खाने के लिए दे सकता है? यसू ने कहा मैं। लिखा है सारे लोग उसे छोड़कर चले गए, नहीं भी ये नहीं बंदा ठीक है, ये कहता है मेरा बदन खाओ। सिर्फ इन्नी पब्लिक पीछे यसू दे आ रही, सारे ही टुर गए ये लफ्ज सुन के। चंद एक रह गया शागिर्द, तो यसू कहना तुसां भी जाना है ते जाओ। ते पतरस ने की क्या से, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, तेरे पास जिंदगी की रोटी है, तू जिंदगी है, तुझे छोड़कर कहां जाएं? ये देखिए सख्त कलाम है। लो खाओ ये मेरा बदन, लो पियो ये मेरा खून है। पहला पैगाम आज, जितनी बार हम पाक शराकत लेते हैं 2-3 बातें जरूर किया करें। एक तो जब लाइन में आते हैं ना भाई, बड़े अदब के साथ, हम ऐसे लगता है जैसे बस कोई आम चीज सिखाने के लिए आ रहे ना। यसू का पाक बदन, लाइन तोड़ तोड़ के आगे, लाइन तोड़ तोड़ के आगे ना, अदब के साथ। जितनी बार पाक शराकत लेने के लिए आए, अदब के साथ। दूसरा, पूरी पाक मास में हाजिर हो, शुरू से लेकर बरकत तक। आमीन। तीसरा, यसू का पाक बदन और खून सिर्फ अपने तक नहीं रखना। यसू हमारे अंदर आता है, जब पाक शराकत लेते हैं तो यसू हमारे जिस्म के साथ एक जिस्म और रूह के साथ एक रूह होता है। और यसू कहता है मेरी यादगारी में यही किया करो। ये नहीं है कि सिर्फ पाक शराकत लिया करो, नहीं, इससे आगे जिस तरह मैंने अपना बदन तुम्हारे लिए तोड़ दिया है, तुम भी अपना बदन दूसरों के लिए तोड़ दो। आमीन।
मैंने अपना आप कुर्बान कर दिया, मैंने अपना आप तुम्हारे लिए दे दिया, तुम भी अपना आप दूसरों के लिए दे दो, दूसरों की खिदमत करो। जो पाक शराकत लेकर अपने तक उसकी बरकत रखता है, बड़ा ही सेल्फिश है, खुदगर्जी है। लेकिन जो पाक शराकत लेकर यीशु की तरह दूसरों को प्यार करता है, दूसरों की खिदमत करता है, दूसरों के दुख दर्द में शामिल होता है, वो यीशु के पाक बदन को आगे बढ़ा देता है। आमीन। जो पाक शराकत लेता है ना, ये सिर्फ यीशु का बदन लेना ही नहीं, यीशु कुर्बान हुआ। यीशु कहता है जो मेरा बदन लेता है ना, कुर्बान हो जाए। आमीन। जब यहूदी सफर में थे, कितने साल मन खाया? 40 साल। 40 साल के बाद जब वादा की सरजमीन में पहुंचे तो उन्होंने हैकल बना ली। हैकल बनाई किसने? सुलेमान ने। अच्छा, एक बात, रास्ते में ना वो अपने कंधे पर क्या उठाए फिरते थे? अहद का संदूक। शाबाश। क्या उठाए फिरते थे? ਉਹਦੇ अंदर है की सी? नंबर 1 10 हुक्म शरीयत। दूसरा आसा। किसका आसा था? मूसा का। और तीसरा क्या था? क्या था? मन। और उन्होंने हैकल में, जब हैकल बनाई तो हैकल में भी ये संदूक रखा, बनाया, उसके ऊपर 2 फरिश्तों के स्टैचू बनाए। ये खुदा ने कहा था। अजले लोग कहते हैं ना कैथलिक कलीसिया बड़ी बुत परस्त है। भाई खुदा ने भी क्या सी, हैकल च संदूके शहादत बनाओ ते नाल उत्ते की बना दियो? फरिश्ते कादे? हाँ, उसके अंदर क्या था? शरीयत, आसा, और तीसरा क्या था? मन। आज भी खुदा अपने पाक संदूक में क्या रखता है? मन क्या था? वो रोटी जो खुदा ने आसमान से उन्हें दी। हमने भी अपने चर्च में वो सामने क्या है? पाक संदूक। हाँ, एक बार वेख लो, वो पाक संदूक है। इसमें क्या है? सारे बोल दो। पाक शराकत है ना, और क्या है? हम पाक शराकत देते हैं, जो बच जाती है कहां रखते हैं? पाक संदूक में। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, सबको पाक शराकत दी जाती है, जिंदगी की रोटी दी जाती है, यीशु का बदन और खून दिया जाता है। जो बच जाता है हम फेंक नहीं देते। यीशु का बदन फेंक देंगे? कभी नहीं। क्या करते हैं? पाक संदूक में। यीशु इस गिरजा घर में जिस तरह हैकल में हमेशा मौजूद रहता था, संदूके शहादत में आज भी खुदा चर्च में मौजूद रहता है 24 घंटे। किस सूरत में? पाक संदूक की सूरत में। एक नजर सारे देखेंगे। हाँ जी, वो सामने पाक संदूक है। जितनी बार चर्च में आए, इस ईमान के साथ आए कि खुदा यहां पर मौजूद है। मौजूद है कि नहीं? है कि नहीं? यस। खुदा मौजूद है इस पाक संदूक में, अपने पाक बदन के जरिए। आमीन। जितनी बार आए ना, जरा अंदर आए। नंबर 1 खामोशी से, जब जाएं फिर भी खामोशी से। और जितनी बार आप अंदर आते हैं, खुदा के सामने झुकना चाहिए कि नहीं? सजदा करना चाहिए जैसे अंदर आए। कुछ लोग एक घुटना, ठीक है, उस तरह झुकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना सर जमीन पर लगाते हैं, सजदा करते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी अकीदत है। सिर्फ बात यह है खुदा को याद करना कि ऐ खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आया हूं। आमीन। जितनी बार आएंगे ना, आए अदब के साथ, ताजीम के साथ, सजदा करें खामोशी के साथ। जब आए खामोशी में, अकीदत में, क्योंकि खुदा पाक संदूक में अपने बदन
अपने खून में मौजूद है। और जब वापस जाएं इस एहसास के साथ कि खुदा हुण मैं आया सा उदों भी है सी, हुण मैं चलिया वा, बोलो जरा, अब भी है, हुण भी है। आमीन। जितने पाक शराकत लेते हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि यीशु के बदन में शामिल होकर आप जिंदगी पाते हैं, क्योंकि यीशु ने फरमाया जिंदगी की रोटी मैं हूं। इन बच्चों के लिए आज का दिन खुशियों वाला दिन है, बरकतों वाला दिन है, क्योंकि आज ये बच्चे क्या पाएंगे, बोलो ज़रा। पहली पाक शराकत क्या है? पाक शराकत मसीह का बदन। शाबाश। सो आज मैं बच्चों आपको मुबारकबाद देता हूँ, बड़ों को भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप हर इतवार चर्च आया करें। सुने ज़रा, ये पहली पाक शराकत है, आखिरी नहीं। आज आपकी कौन सी पाक शराकत है? पहली है, आखिरी नहीं। माँ बाप अगले इतवार चल चर्च जा, नहीं मैं नहीं जाना, तो ताड़ी तो अज पहली भी हो गई है तो आखिरी भी हो गई है, जेड़े नहीं आएंगे। सो आज पहली बार लेनी है, मंगल को आए, पाक शराकत लेनी है कि नहीं? आओगे तो लेनी है ना। अगले इतवार को पाक शराकत लेनी है, आओगे तो फिर है ना। सो मंगल हो, इतवार हो, जब भी चर्च आए आपने पाक शराकत लेनी है। आमीन। खुशी है मक्का कॉलोनी की कलीसिया आज बड़ी तादाद में फिर आई है, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मक्का कॉलोनी की कलीसिया वैसे ही बहुत अच्छी है, वैसे ही कमाल है। तो ये गल मैं हुण नहीं कह रहा, मैं 18 साल पहले भी कही सी जदों ये गिरजा बनया सी। आमीन। तो ज़रा चर्च वेख लो कितना खूबसूरत सजाया। मैं अपनी सिस्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सिस्टर्स थैंक यू, आपने बड़ा खूबसूरत आज सजाया है। ये जितने भी लोग काम करते हैं ना, ये खुदा के वसीले हैं जो हमें खुदा के करीब ले जाते हैं। सिस्टर्स हैं, मुनाद साहबान हैं, बाइबल संडे के टीचर्स हैं, इंतज़ामिया हैं चर्च की, ये सारे माहौल बनाते हैं ताकि हम खुदा को सजदा कर सकें और खुदा की इबादत कर सकें। आए एक बार फिर, आज यीशु के पाक बदन और खून की ईद है। सिर्फ इनके लिए नहीं, मेरे लिए भी। और जितने पाक शराकत लेते हैं हाथ खड़ा करो, किन्ने को नहीं पाक शराकत लेंदे ने। तो फिर सिर्फ इनका आज मखसूस दिन नहीं, हमारी भी ईद है। तो आप सबको ज़ोरदार तालियों में बहुत बहुत आज की ईद मुबारक हो।